डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। मेरे पीछे जो आप ये चैनल्स के नाम देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान आतंकिस्तान के चैनल्स हैं जो लगातार प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ में फैलाते हैं और उसी को लेकर के भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है। अब भारत में इनके चैनल्स नहीं देखे जा सकते। अब ऐसे में भिखमंगे चिल्लाने लगे हैं। ये भिखमंगे जो है अब वो विधवा विलाप करने लग गए हैं, रोने लग गए हैं। भिखमंगों का भीख मिलना कटोरा लेकर के भी आने के बाद खाली हो गया है। ए मोदी जी, पानी बंद किया सो किया, ये एंटरटेनमेंट व हमार बंद नहीं होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसी मैंने अपनी फैमिली को यहाँ तक पहुंचा दिया। हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही हमारा ये होगा। बाकी ये यूट्यूब चैनल खत्म हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। कल को मैं और सवेरा नीचे खड़े होंगे, हाथ फैला के भीख मांग रहे होंगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। दोस्तों, जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के जो यूट्यूबर्स थे, उन पे जब से डिजिटल स्ट्राइक मारी है, बौखला गए दोस्तों। अब इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है क्योंकि इनकी बहुत बड़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया का कंटेंट था। क्योंकि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत क्या है, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इंडियन क्रिकेटर से और इंडियन क्रिकेट टीम से। इनको हिंदुस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है। बड़ा मजा आने लगा भाई। पठान भाई यूट्यूब पे अकेला घूम रहे हैं भाई, भिखारी सब भेज हो गया। यार ये क्या बात हुई यार, पहले पानी बंद और अब न्यूज चैनल्स, वो मतलब यूट्यूब चैनल्स भी बंद यार। अब हम डॉलर कहां से कमाएंगे यार, हैं? यानी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना। तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा। एक तरफ ये कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं नया चैनल बनाऊंगा, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भाई मेरा वीपीएन लगाकर चैनल देख लो। कुल मिलाकर भाई फर्क तो बहुत बड़ा है। बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है और वो खबर ये है, Another diplomatic strike by the Indian government on Pakistan after the attack. बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी सूरत हाल में जलती पे तेल डालना कोई दानिशमंदी नहीं होती। पाकिस्तान के मतलब भारत क्यों? और मैं डर पता किस चीज से रहा था कि दोनों देश में से किसी एक ने ऐसी चबल मार देनी है। ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए, उन्होंने हमारी पीठ पे जुड़ा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई जुड़ा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है। खेलों के लिए काम कर रहे थे, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की कोई छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर भाईजान, आप गलत बात करेंगे। दोस्तों, इनके व्यूज की संख्या देख लो। जिनके 50-50 हजार व्यूज आते थे, उनके 5-5 हजार के व्यूज के लाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों, क्या साजिश कर रहे हैं? वीपीएन नंबर चेंज कर आ जाओ। वाओ। और कुछ लोग तो अपने नए चैनल बना रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बौखलाहट, जो बुरी तरीके से दोस्तों हिल चुकी। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने की बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। इसमें फिल्म क्रिकेटर शोएब अख्तर और आरजू कासमी के चैनल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज रफ्तार जैसे चैनल भी प्रतिबंधित चैनलों की सूची में शामिल है। भड़काऊ और के ऊपर चढ़कर ये बोल रहा है कि भाई तुम आओ या ना आओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है, हम तुम्हारे साथ न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेल रहे। अब सोचो, अभी जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने क्वालिफाई किया है इस आईसीसी के वर्ल्ड कप के लिए, उसके अंदर इंडिया ने साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि भाई आप क्वालिफाई करो, आप जो मर्जी करो, हम पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में डालेंगे नहीं, क्योंकि जिस किस्म के हालात हो चुके हैं, ये हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते। इवन इंडियन फैंस मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ये बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि हमारे लिए क्रिकेट किसी की जान से ज्यादा बढ़कर नहीं है, क्रिकेट को हम एल पे रखते हैं अगर ऐसी बात आ जाए तो। और यकीन कीजिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की हार इस तरीके से हो चुकी है, हाइब्रिड के बदले हाइब्रिड, यानी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान इंडिया जाए ना जाए, पाकिस्तान यूएई में या फिर अमेरिका में या कहीं पर भी जाकर इंडिया के साथ मुकाबला नहीं खेल पाएगा, बिकॉज इंडिया इज टोटली बॉयकॉटिंग पाकिस्तान क्रिकेट एंड दिस इज अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान।
पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये बात मैं पाकिस्तान कहता हूं कि भारत सरकार को इनको कंप्लीटली, अगर ये नए चैनल भी बनाते हैं तो वो भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ट्विटर पर जो ये जहरीले अल्फाज डालते हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए पूरी तरीके से। इंस्टाग्राम पर भी होनी चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स हैं दोस्तों पाकिस्तान के जो बच गए हैं, मुझे लगता है भारत सरकार को उनके ऊपर भी कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने इंडिया को कंज्यूमर की तरह यूज किया है, ग्राहक की तरह यूज किया है। यार मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसू या रो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मीडिया ठुक गया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। हुक्का पानी बंद, ताड़ा हुक्का पानी बंद करता है, चलो अपने घर रहो। इसमें कसूर की भी बात नहीं है, उन्होंने जो झक मारी है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इन चैनलों पर भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चलाने का आरोप है। सरकार का संकेत साफ है कि भारत की धरती पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा तो नहीं चलेगा। शोएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। उन्होंने तो अल्लाह माफ करे, बच्चा तो हराम ही नहीं होता। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि भिखमंगे कैसे जो है वो रो रहे हैं और उसके बाद इनका जवाब भी देंगे। सबसे पहले सुनिए कि एक और भिखमंगा जिसका चैनल बैन नहीं हुआ, खुशकिस्मती उसकी है, या उसको इतना हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो शायद वो, ऐसे तो वैल्यू किसी को नहीं देते हैं भिखारियों को, लेकिन उसका चैनल बैन नहीं हुआ तो क्योंकि हमें लगता है कि उसके बारे में कोई मतलब नहीं उसका, तो शायद अभी तक बैन नहीं हुआ, आगे शायद हो जाए। तो वो क्या बक रहा है जरा सुनिए, पता चलेगा कि दर्द भी है और दर्द दिखाना भी नहीं है, मार भी लिया गया है, बताना भी नहीं है कि सूझा है कि नहीं। जरा देखिए, मैच इंडिया का हो, आईपीएल का हो, पाकिस्तान की टीम का हो, पीएसएल का हो, आगे पीछे कहीं का भी हो, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करता है। तो क्रिकेट के अंदर तो पॉलिटिक्स को घुसाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे नज़दीक, लेकिन वो उन्होंने पकड़ के क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स क्या घुसाई है, समझे, बस डंडा दे दिया पूरे का पूरा। पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। यार देखो, ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है सूखा सूखा डालना। मैं वो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे, यार यकीन करो, मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे क्या। क्योंकि ये दोस्तों खुद भी जानता है कि इसका पूरा का पूरा सब्सक्राइबर बेस जो है वो इंडियन है। इंडिया के लोग ही इसको व्यूज दिया करते थे, इंडिया के लोग ही इसको सुपर चैट दिया करते थे, लेकिन जब भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक मारी है तब से सब हिल गए। और दोस्तों ये क्या मतलब भारत सरकार के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारा जो कवरेज थी उसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया। क्यों भाई, तुम क्या भारत के सिटीजन हो या पाकिस्तान के सिटीजन हो? कौन सा तुम्हें संविधान में ऐसा यहाँ पे वो दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे? नंबर्स काउंट, और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। अब मेरे ख्याल में हम आ गए हैं, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, और हमें पता था, इसके लिए हमने तैयारी किया है। अब यकदम वो हुआ जिसका डर था। जंग सरहदों पे छिड़े या ना छिड़े, इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है और पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया जा चुका है। फौरी तौर पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई, जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हैं इंडियन कैबिनेट की। तो हमारा किसी सूरत में भी ये इंटरेस्ट नहीं था कि इंडिया के साथ कोई पंगा लिया जाए या इंडिया को अटैक किया जाए, क्योंकि हमें शक था कि इनका हाथ है, मगर हमने फिर भी नहीं किया। मगर जब ये बलूचिस्तान वाला मामला हुआ तो उस वक्त बहुत गुस्सा था, और उस वक्त ये भी सोचा जा रहा था कि अब हम क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो करना है, डिटेरेंस तो करनी है, ये तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो फिर अगर आप ये इसको ऐसे चलाएंगे, यही करेंगे, तो फिर हम भी सोचेंगे कि फिर हम भी फिर कुछ करें आपके खिलाफ। कर रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आई डोंट नो, आपको अगर लगता होगा अच्छा काम किया तो ठीक है यार, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उससे क्या होगा। मतलब आई फील, मैंने जो टेक्निकल मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जिस जगह का या जिस मुल्क का चैनल होता है ना, उसको मैक्सिमम ट्रैफिक उधर से ही आती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी 70-80%, जो लास्ट आई चेक, 70-80% ट्रैफिक मुझे सारी पाकिस्तान से आती है। इंडिया से मुझे कम ही आती है, इतनी ज्यादा नहीं आती। मैं कहता हूं किसी को नहीं छोड़ा भाई, मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली। जो यूट्यूबर बेचारे, अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने, इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में हम समझेंगे कि इंडिया ने हमारे ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर जंग होगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी और बलूचिस्तान और टीटीपी को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, BLA वगैरह। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना
अगर पाकिस्तान ने 28 तारीख तक बांग्लादेश का वीज़ा अपना विजिट कैंसिल कर दिया फॉरेन मिनिस्टर ने, तो मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग बिग जिसकी पॉसिबिलिटी है, कुछ बड़ा है जिसको किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने पहले ही पाकिस्तान को धमकी दे दी थी। नरेंद्र मोदी और भारत की जो अप्रोच है ये पहले भी रही है कि वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, फिर पनिश के बाद कत्ल करते हैं। तो नरेंद्र मोदी इंतहाई बोल्ड अग्रेसिव स्टांस लेते हैं, पोस्चर लेते हैं, और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट करता है। यहां पे पाकिस्तान को जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी का दरवाजा खटखटाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो आए यहां पे आके अपना रोल प्ले करें। इस खित्ते के अंदर कोई भी प्लेयर नहीं है, ना अफगानिस्तान इस काबिल है, ना चाइना की, जारी बात है भारत सुनता है, चाइना जो है वो उसने अपने आप को साइलेंट कर लिया हुआ। चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया के अंदर कहा जाता है टू फ्रंट। भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे, तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखो सबसे पहले तो तनवीर अहमद का जो दुकान बनती है, और ना सीरियस नोट, आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर की या किसी भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर की आप टॉप वीडियोस में जाओ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च करो, उसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली वीडियोस मिलेगी वो इंडियन क्रिकेट पे होंगी, जो कि इंडिया देखो मानो या ना मानो, तनवीर अहमद भी है ना, उसने भी आई थिंक कोई सीरीज इंडिया ने कोई सीरीज जीती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बड़ी वायरल गई थी। विच मींस कि ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में लोग इंडिया से पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज अ प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। लेकिन इनका जो मेन कंटेंट अभी तक दोस्तों रहा है वो इंडियन क्रिकेट टीम रही। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, लेकिन उसके बारे में कोई कंटेंट नहीं बनाएगा। कंटेंट किसके बारे में बनेगा? आईपीएल के बारे में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चाहे न्यूजीलैंड में खेल रही हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम क्या कर रही है उस पर ये सारे लोग कंटेंट बनाते थे, जिसपे एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो भारत की सरकार ने इन पे लगाई, रोकथाम लगाई, और अब दोस्तों इससे बौखला गए। अब ये बिल्कुल गाली गलौज पर आ गए हैं। इनके एक यूट्यूबर है, उसका नाम है मट्टी, वो अब हम लोगों को गाली गलौज कर रहा है कि भैया ये कर दिया, कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे नहीं लगता टू फ्रंट वॉर होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। चाइना आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। मेक दिस श्योर, चाइना विल नॉट सपोर्ट यू, चाइना विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे। चाइना आपकी कोई मदद नहीं करेगा। सो पाकिस्तान को यहां पे केयरफुल रहना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है, ये आप अपने दिमाग में लिख लें। रात गए बहुत कुछ हुआ, और साथ ही साथ अपील भी कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ। भाई अगर तू इतना बड़ा पाकिस्तान परस्त है, अगर तू इतना बड़ा देशभक्त है पाकिस्तान का, तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए? और अगर तेरे अंदर इतनी हेकड़ी आ गई है कि मैं दिखा दूंगा, मैं बहुत हार्ड आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो भाई रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ? फुरकान भट्टी साहब कह रहे हैं कि इंडिया ने कश्मीर जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई देखो, बेसिकली इनको ये प्रॉब्लम है कि इनको बैन क्यों कर दिया गया? जलन तो होनी थी भाई 70-80% व्यूज इनके खत्म हो गए। फुरकान भट्टी ने तो भाई नया कूलर लिया था, गर्मी आ रही थी कि कूलर ले लिया था और उसकी किस्तें भरनी थी। भाई ये इंडिया ने बहुत गलत किया, ये बहुत गलत किया इंडिया ने, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन बीबीएन स्पोर्ट्स के साथ एजाज बाकरी साहब के साथ, वैसे इंडिया में कुछ बहुत लोग उन्हें बकरी भी कहते हैं, लेकिन एजाज वसीम जी बीबीएन स्पोर्ट्स वाले, और भाई वो बंदा ये कह रहा है कि मैं नई सिमें लूंगा, मैं नए चैनल्स बनाऊंगा, मतलब उसे व्यूअरशिप चाहिए। एक तरफ वो कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं तो 1000 सिमें ले लूंगा, डेली यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, तो मतलब दूसरी तरफ उसे व्यूअरशिप भी चाहिए। देखो हर एक बंदा रोजी रोटी के लिए हर एक बंदे की रोजी रोटी यार सोशल मीडिया से भी चलती है, बहुत लोगों की चलती है, ठीक है। बहुत लोगों की तो शायद बाबर आजम को ये तुम लोग इंडिया वाले जो ट्रोल करते रहे बाबर को, हाँ मैं बता रहा हूँ गलत करते हो। हाँ नहीं, मैं फिर जो सही बात है, जो सच बात है, जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के जो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि IPL PSL में बहुत ही बड़ा मुकाबला चल रहा है, जिसमें कि IPL में इतने व्यूअरशिप और IPL का ब्रांड वैल्यू इतना है कि पाकिस्तानी का उतना GDP भी नहीं है। यह सुन पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का कहना था कि IPL से बेस्ट PSL है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि IPL और PSL एक साथ करवाने से PSL में ज़्यादा व्यूअरशिप आएंगे और PSL को ज़्यादा मान्य मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया। जहाँ तक PSL को छोड़ IPL देखने में सभी लगे हुए हैं और PSL पूरा स्टेडियम खाली भी जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है,
अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब से IPL और PSL में महामुकाबला चल रहा है तब से पाकिस्तानियों का पैजामा गिरा हुआ है और मोहसिन नकवी तो सदमे में चले गए हैं, क्योंकि उतना पैसा लगाकर PSL करवा रहे हैं फिर भी उनका PSL 0 के बराबर चल रहा है और जिसको फ्री टिकट भी दे रहे हैं वह भी देखने मैच नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को तो यह सब होना ही था, क्योंकि भारत से पंगा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद।